जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा छात्रों को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, सीबीएसई के द्वारा आर्यभट्ट गणित चैलेंज आयोजन किया जा रहा है। आर्यभट्ट गणित चैलेंज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है। इसके तहत सीबीएसई से मान्यता प्राप्त राज्य के सभी स्कूल 15 नवंबर के शाम 5 बजे तक अपने आवेदन समर्पित कर सकेंगे। यह प्रतियोगिता कुल 2 लेवल में किया जाएगा। इसमें बहु वैकल्पिक सवाल पूछे जाएंगे। 40 अंकों का वेटेज होगा। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इधर राज्य के रोजगार खबरों पर कहें तो एम्स देवघर के द्वारा कई पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति व्यापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, इसके तहत लाइब्रेरियन ग्रेड 1, चिकित्सा अधीक्षक समेत कुल 5 पदों पर नियुक्ति की जानी है। वहीं इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भिन्न भिन्न पदों के लिए भिन्न भिन्न शैक्षणिक योग्यता यानी बीटेक, एमएस, एमडी, पीजी आदि निर्धारित किया गया है। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी एम्स देवघर के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 24 नवंबर तक अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर केंद्र सरकार के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई 2021 को जारी कर दिया गया है। जारी रिपोर्ट में झारखंड की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी बेहतर बताया गया है। इसमें अलग अलग बिंदुओं में देश के सभी राज्यों का मूल्यांकन किया जाता है। कुल 1000 अंकों के आधार पर शैक्षणिक स्थिति व संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है। बताते चलें कि पिछले वर्ष झारखंड को ग्रेड 2 प्राप्त हुआ था, लेकिन इस वर्ष झारखंड को ग्रेड 1 हासिल हुआ है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि को जारी कर दिया गया है। जी हां, जेएसएससी के द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के तीनों विषय के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच 6 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच होगी। संस्कृत विषय के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जाँच तीनों दिन किया जाएगा। वहीं गृह विज्ञान के 44 अभ्यर्थी और बांग्ला के 34 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जाँच 8 दिसंबर को किया जाएगा। साथ ही जेएसएससी के जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जो अभ्यर्थी अपने निर्धारित तिथि को छूट गए हैं उनके प्रमाण पत्रों का जांच अंतिम रूप से 16 दिसंबर को किया जाएगा। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया 4 नवंबर से ही शुरू कर दिया गया है। इसके तहत यूजी नीट 2022 के वैसे सफल अभ्यर्थी जो पहले चरण में काउंसलिंग से चूक गए थे वह अब 6 नवंबर तक अपने आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर द्वितीय चरण के राज्य मेधा सूची 8 नवंबर को जारी किया जाएगा। इसमें शामिल अभ्यर्थी ही 9 से 13 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में लेखा पदाधिकारी पर नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया गया है। जेपीएससी के द्वारा प्रकाशित परिणाम में 16 पदों के लिए कुल 43 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 नवंबर को किया जाएगा, जबकि साक्षात्कार 10 नवंबर को किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी आज से ही अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय में सत्र 2021-24 स्नातक कला फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। यह परीक्षा सितंबर में ही आयोजित किया गया था। बताते चलें कि छात्रों के 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद ही इस रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है। इधर इन दिनों राज्य में स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण का मसौदा तैयार करने की गति और तेज पकड़ लिया है। जी हां, 11 नवंबर को राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर दोनों ही प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। गुरुवार को स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल का खाका तैयार करने को लेकर बैठक हुई। इन दोनों मुद्दे को लेकर एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने यह तय किया कि पूरे राज्य में खतियान 1932 सर्वे ईयर को माना जाएगा। वहीं जो क्षेत्र 1932 में शामिल नहीं होती हैं, सर्वे 1964 के आधार पर उन्हें शामिल किया जाएगा। इस संबंध में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में आज 5 नवंबर से खेलो झारखंड प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। विद्यालय स्तर पर यह प्रतियोगिता 5 और 6 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें सफल प्रतिभागी पहले प्रखंड स्तरीय, फिर जिला स्तरीय और फिर अंत में राज्य स्तर पर कराया जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र भाग ले सकेंगे। साथ ही बताते चलें कि अंतिम रूप से राज्य स्तर में कुल 92 छात्रों को ही चयन किया जाना है। इधर राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में आ गई है।
जी हां, शिक्षा विभाग के द्वारा 15 नवंबर यानी झारखंड स्थापना दिवस की पूर्व ही नियुक्ति की याचना जेएसएसयू को भेजने की तैयारी चल रही है। बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा दिसंबर में कुल 50,000 सहायक शिक्षकों का पद सृजित किया गया था। जिले के सभी 50,000 पदों पर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने एवं इसे 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए याचना भेजने को कहा गया था। इस याचना को अब अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।